साथियों जय जोहार नमस्कार। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। साथियों आज इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर वेरिफिकेशन के समय दस्तावेज परीक्षण के समय अभ्यर्थी अपात्र क्यों हो जा रहे हैं, वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वहां पर अपात्र हो जा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे साथियों। तो देखिए, बहुत सारे साथी हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है या दूसरे राज्य से पढ़ाई की है, तो उनके लिए क्या कंडीशन आ रहा है, क्या उनको अपात्र कर दिया जा रहा है, दूसरे राज्य से पढ़ाई किए हैं या दूसरे जगह का निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहला कंडीशन है साथियों, पहला जो है 10वीं और 12वीं की अंक सूची। 10वीं और 12वीं की अंक सूची आपके पास होनी चाहिए और दोनों में समान नाम लिखा होना चाहिए साथियों। जैसे मान लीजिए आपका नाम राम प्रसाद सिंह है, तो अगर 10वीं की अंक सूची में राम प्रसाद सिंह लिखा है तो 12वीं की अंक सूची में भी सिंह टाइटल लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके कारण से आपको अपात्र किया जा सकता है या आपसे एफिडेविट मांगा जा सकता है साथियों। तो ऐसे कंडीशन में वो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो एफिडेविट बनवा लें, है ना। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे साथियों का ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10वीं की अंक सूची में सरनेम लिखा है और 12वीं की अंक सूची में सरनेम नहीं लिखा है, वहीं 12वीं की अंक सूची में सरनेम लिखा है तो 10वीं की अंक सूची में सरनेम नहीं लिखा है। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें शपथ पत्र लगेगी। तीसरा कंडीशन हम देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन आ रहा है स्नातक की अंक सूची। स्नातक की समस्त अंक सूची लगेगी साथियों। अगर आपने शैक्षणिक योग्यता स्नातक डाला है तो उसकी सभी अंक सूचियाँ लगेंगी। सभी अंक सूची का तात्पर्य है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर, थर्ड ईयर, तीनों अंक सूचियाँ लगेगी। ठीक है, और ये अंक सूचियाँ आपको 2/7/2023 के पहले की होना चाहिए साथियों। आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है 2/7/2023 के पहले की होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको 2 जुलाई 2023 के पहले के रिलीज होने चाहिए साथियों। अब बात करते हैं कि यदि स्नातक आपने दूसरे राज्य से किया है, एमपी से किया है या गुजरात से किया है, महाराष्ट्र से किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है साथियों। आप शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन नहीं आ रहा है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका छत्तीसगढ़ राज्य का होना चाहिए। स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी आपका छत्तीसगढ़ राज्य से होना चाहिए। एमपी का या गुजरात का, महाराष्ट्र का, बिहार, झारखंड, उड़ीसा कहीं का जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। आपका छत्तीसगढ़ का जाति और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आधार की मूल प्रति लेकर जाएंगे आप। सीजी टेट और सी टेट की अंक सूची आप अगर वहाँ पर सी टेट दर्शाएँ या सीजी टेट दर्शाएँ तो उसकी अंक सूची आपको ले जाना होगा। डीएड या डीएलएड, ठीक है, की समस्त अंक सूची, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की अंक सूची आपको ले जाना होगा। स्नातकोत्तर यदि आपने शैक्षणिक योग्यता डाला है तो स्नातकोत्तर की दोनों अंक सूची है, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों अंक सूची ले जाना होगा साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों अंक सूची ले जाना होगा और इन सभी की मूल प्रतियां ले जाना होगा साथियों, है ना। प्रिंट निकलवा लेंगे या फोटो कापी या कलर फोटो कापी ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, आप वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो मूल दस्तावेज लेकर जाएंगे साथियों। सभी प्रमाण पत्रों की, जितने भी प्रमाण पत्र हैं सभी प्रमाण पत्र, चाहे वो अंक सूची हो, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, जाति प्रमाण पत्र हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो, सारे चीज़ आप मूल प्रति लेकर के जाएंगे साथियों वेरिफिकेशन के समय। आय प्रमाण पत्र उन सभी साथियों को लग रहा है जो अल्प पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी, गैर क्रीमिलियर। ठीक है, तो उन सभी साथियों को, ओबीसी के जितने भी साथी हैं उन सभी को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी साथियों। तो आय प्रमाण पत्र आप पहले से बनवा कर रख लें, है ना। आय प्रमाण पत्र के लिए डेट का इशू नहीं है, आप कभी भी बनवा सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य प्रमाण पत्रों के लिए डेट का इशू है। 2/7/2023 के पहले के आपके प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इन वेरिफिकेशन के समय इन दस्तावेज़ों की पूरी सूची लेकर जाएंगे तो आपको अपात्र नहीं किया जाएगा। और इनमें से यदि कोई डॉक्यूमेंट अधूरा हो जाता है तो आप अपात्र हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से दस्तावेज ले जाना है, मूल प्रति ले जाना है और इसमें क्या क्या मेंशन करना है, कब एफिडेविट बनवाना है। तो आप समझ गए होंगे, तो तब आप अपात्र नहीं होंगे, पूरी पात्र की इस लिस्ट में आ जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, पुलिस वेरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। आप चाहे तो ईडू पोर्टल के वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको राजपत्रित अधिकारी से करवाना है साथियों। ठीक है, तो राजपत्रित अधिकारी कौन होते हैं? मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक, व्याख्याता, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, ये शासकीय वकील साथियों है ना, अभिवक्ता जो होते हैं उनसे करवा सकते हैं। तो जो भी राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनसे आपको अटेस्टेड करवाना है साथियों, है ना, उनका साइन लगेगा। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, और बाकी चीज़ तो मैंने क्लियर कर ही दिया है। तो इस तरीके से आप पूरे दस्तावेज़ों की सूची बना करके और जब वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप पूरे पात्र हो जाएंगे साथियों। अगर इनमें से कोई अंक सूची या प्रमाण पत्र आपका अनफिट होता है तो आप अपात्र माने जाएंगे साथियों। तो उम्मीद है साथियों यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। फिर हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए नए वीडियो के साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय जोहार।